Hi everyone, today your second class of rational number. So now everyone listen carefully. तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर से पहले उसमें हमने इंटीजर्स यूज किए थे और इंटीजर्स का यूज करके रेशनल नंबर को फाइंड किए थे। अब रेशनल नंबर के बारे में हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे थे। हम आशा करते हैं आप लोगों से कि वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गया हो, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ये सब पिछले क्लास में 3-4 से पढ़ते आ चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी को प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग कमेंट करके या कॉल करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट करते नेक्स्ट जो था इसमें रेशनल नंबर में नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। वही जो पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर में जो हम पढ़ाई किए थे उसी के बारे में कुछ देखना है। तो इसमें देखेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर बहुत सिंपल सा, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं और इसे कर भी चुके हैं, लेकिन हम अभी बता रहे तो फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ लिए जिनको समझ में आ गया, जिनको अभी रिमेम्बर है पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं है वो भी और क्या करें रिमेम्बर कर ले, और जो रिमेम्बर कर ले वो भी ध्यान से सुने और इसको रिमेम्बर करें अच्छे से। तो इसमें क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर गिवन हो तो उसमें दोनों रेशनल नंबर को ऐड करने से हमें क्या होगा, एक और रेशनल नंबर मिलेगा। तो इससे हम प्रूफ करना होगा आप लोगों को। तो आप लोग बोलेगा कैसे होगा, उसका भी डिफाइन हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इफ टू रेशनल नंबर्स 2/7 3/5 आर गिवन। टू रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है 2/7 एंड 3/5। तो अब देखिए हम टू रेशनल नंबर का क्या किए, सम किए। इसमें क्या था, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को सम करेंगे तो ऑलवेज हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। इन एनी केस, किसी भी केस में अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हो, किसी भी केस हो, उस दोनों रेशनल नंबर को ऐड कीजिएगा तो एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो इफ टू रेशनल नंबर is 2/7 and 3/5, now write 2/7 plus 3/5 इसका सम करना है। सम करने के बाद आप लोग को ये सम करने आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम करने के बाद मेरा 35 आया, फिर ये क्या है कि 7 5 का फिर 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो गया और 7 3 है 21। तो ये 21 31/35। तो आपको पता होगा कि ये भी 31/35 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमें यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर गिवन हो तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद मेरे पास जो आएगा तो तीसरा रेशनल नंबर आएगा। सो बॉयज, तो मेरे पास ये क्या था, दो रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद ये तीसरा रेशनल नंबर मिल ही गया। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा, तीसरा रेशनल नंबर होगा। तो इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकालते हैं। आप लोग ये मतलब लिख लोगे CLOSU क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपसे हम इसका नेम रखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से हम रिमेंबर करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए हम देखेंगे, अभी देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिए थे। अब हमें देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है इसमें देखिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को देखे थे जिसमें कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो तीसरा रेशनल नंबर मिलेगा, वो भी उसका जो सम होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर इज सेम। दो रेशनल नंबर हमारे पास गिवन रहेगा ओनली फॉर टू रेशनल नंबर, और उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो दो ही रेशनल नंबर देना है, कितना, दो, और किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास दो रेशनल नंबर p/q एंड r/s हो गया, ये दो रेशनल, तो p/q प्लस r/s इज इक्वल टू क्या होगा, r/s प्लस p/q। मतलब ये पहले फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड में रेशनल नंबर, फिर ये देखिए जो सेकंड था फर्स्ट में और ये सेकंड में, इसका वैल्यू इक्वल होगा। तो आखिर कैसे इक्वल होगा, इसका प्रूफ चाहिए। तो देखिए नीचे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रूफ किए। सो दैट 3/4 प्लस 2/5 रेशनल नंबर है ये, और ये इक्वेशन इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5। अब दोनों का सम अगर इक्वल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये जो हम बता रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो करेक्ट होगा। तो आप लोग देखिए, तो ये 3/4 प्लस 2/5 की तो एलसीएम में 20 हो गया मेरा, ये 5 है, ये 20 हो गया और ये 23/20 हो गया। सेम कंडीशन फिर मैंने RHS में क्या था, 2/5 प्लस 3/4, 2/5 प्लस 3/4
दोनों का ऐड किए तो फिर इससे भी क्या आ गया 23/20, मतलब दोनों का सम करने के बाद 23/20 और 23/20 आ गया। तो ये दोनों जो होगा दोनों का सम इक्वल होगा, इसलिए क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये जो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरा करेक्ट हो गया, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम उस समय क्या देख रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर लिए थे, बट अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो लेंगे उसमें हमें 3 रेशनल नंबर लेना होगा। तो 3 रेशनल नंबर लेने के बाद ये भी सेम टाइप का है और सेम टाइप से हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा 3 रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर एज सेम। 3 रेशनल नंबर रहेगा, उसमें इस कम्यूटेटिव में मेरे पास 2 रेशनल नंबर था और दोनों का सम जो देखे थे अरेंज करके किसी भी ऑर्डर में तो सेम आया था। वैसे ही हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर देखेंगे और 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करके देखेंगे तो उसका भी सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो जैसे देखिए मेरे पास ये सो इफ p by q r by s and u by v 3 रेशनल नंबर, तीनों को ऐड किए p by q plus r by s, ये दोनों को ऐड करके u by v से ऐड किए और फिर p by q plus r by s plus u by v, ये दोनों का सम इक्वल आएगा, मतलब ये और ये जो आएगा वो इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो देखिए हम क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन में शोड है 1/2 plus 3/7 plus 4/3 फिर इज इक्वल टू 1/2 plus 3/7 ब्रैकेट प्लस 4/3। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या था 1/2 plus 3/7 plus 4/3। आप लोगों को पता है बोर्ड मास में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क करते हैं वो ब्रैकेट का वर्क करते हैं। तो ब्रैकेट में ये मेरा क्या 3/4 plus 4/3। अब ये दोनों को एलसीएम लेके और ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 तो रहेगा ही प्लस 37/21। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास एलसीएम लेके और ऐड करने के बाद मेरा 95/42 आ गया। ये आप लोग खुद कर लो क्योंकि ये बहुत इजी है। फिर सेकेंड टर्म आरएचएस से लेंगे तो आरएचएस में था 1/2 plus 3/7 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 4/3। तो 1/2 plus 3/7 इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे बोर्ड मास पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट का वर्क करेंगे देन अदर वर्क करेंगे। तो ब्रैकेट में मेरा ये था 1/2 plus 3/7, ये दोनों का सम किए तो मेरे पास कितना गया 30/40 और प्लस फिर क्या था 4/3 तो 4/3। फिर ये दोनों का एलसीएम लेके उसके बाद ऐड किए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर मेरे पास 95/42 आ गया। तो देखिए ये भी 95/42 और ये भी 95/42। तो मेरे पास ये दोनों रेशनल नंबर जो थे वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, समझ गए? तो ये मेरे पास 3 जो था तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मेरा करेक्ट है, मतलब 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर अब हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ भी ऐड करने के बाद हमारे पास जो रेशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं वो सेम रेशनल नंबर है। तो वहां पे ये जो द रोल ऑफ जीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, मतलब किसी भी नंबर में किसी भी रेशनल नंबर में उसमें कितना ऐड करेंगे तो सेम रेशनल नंबर आएगा। मतलब मेरे पास 3/4 हो गया, इसमें कितना ऐड करेंगे तो सेम रेशनल नंबर आएगा। तो कुछ भी ऐड करेंगे तो मेरा डिफरेंट आएगा, लेकिन एक ही नंबर है वो 0 ऐड करेंगे तो मेरा सेम रेशनल नंबर होगा। या तो इसमें ऐड करेंगे, इसमें 0 में 3/4 ऐड करेंगे तो भी क्या होगा 3/4 ही होगा रेशनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखें द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, मतलब कोई भी रेशनल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो जो रेशनल नंबर होगा सेम रेशनल नंबर आएगा उसका सम होने के बाद। तो यहाँ पे देखो सो इफ p by q इज अ रेशनल नंबर, p by q एक रेशनल नंबर है, p by q plus 0 is equal to p by q is equal to 0 plus p by q where 0 is called आइडेंटिटी इनवर्स। तो यहाँ पे 0 जो हो रहा है आइडेंटिटी इनवर्स हो रहा है। तो आप लोग पूछेगा आइडेंटिटी इनवर्स क्या है तो आप लोग क्या बताओगे, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इनवर्स नहीं बोलोगे आप लोग, बोलिएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे गलती लिखा गया आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव
आइडेंटिटी मतलब ऐड का आइडेंटिटी क्या है, मतलब सेम कैसा, मतलब उसमें कुछ भी ऐड करने के बाद सेम नंबर आना चाहिए। जैसे मेरे पास 3/8 कोई रेशनल नंबर है, तो हमें 3/8 रेशनल नंबर है, इसमें कितना ऐड करेंगे तो मेरे पास 3/8 आएगा, तो उसका मतलब आइडेंटिटी मतलब सेम रेशनल नंबर है, तो आइडेंटिटी तो मतलब ये उसको करने के लिए हम 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास सेम रेशनल नंबर आएगा। तो 3/8 में 0 ऐड किए तो मेरे पास 3/8 है, या 0 में 3/8 करोगे तो 3/8 आ गया। तो यही मेरा 0 जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, समझ गए। तो फिर अब एक और है, तो बच्चों अब हम इधर देखेंगे, आप लोगों को अभी देखिए क्या बताए थे एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब उसमें क्या चीज ऐड करेंगे तो सेम आएगा। तो अभी 0 ऐड किए तो मेरा क्या हो गया, सेम रेशनल नंबर आ गया, यानी 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिटिव का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐड करना होता है, इनवर्स का मतलब अपोजिट होता है। तो इसमें कोई भी रेशनल नंबर में कितना ऐड करेंगे तो उसका इनवर्स मतलब इनवर्स हो जाए। तो इनवर्स एक चीज और, आप लोग कोई भी नंबर हो अगर उसका इनवर्स के साथ ऐड करते हो तो दोनों का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप लोग को याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर हो अगर उसका इनवर्स मतलब उल्टा नंबर ऐड करते हो तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मत कर दीजिएगा कि अगर ये 5 है तो इसको पलट दीजिएगा सर ऐसे करके और ऐसे कर दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा ये सर ये क्या हो गया इसका इनवर्स, ऐसे नहीं होता। अगर ये 5 हो गया एडिटिव इनवर्स बोलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, -5 होगा। सिर्फ एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी इनवर्स होता है तो वो सब आगे देखेंगे, बट हमें एडिटिव इनवर्स के बारे में देखना है। तो यहाँ पे देखिए p/q इज एनी रेशनल नंबर देन देयर एक्सिस्ट अ रेशनल नंबर p/q minus p/q such that p/q plus minus p/q is equal to 0 and minus p/q plus p/q where minus p/q is called additive inverse of p/q। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक p/q रेशनल नंबर है, अब इसका एडिटिव क्या होगा, रेशनल नंबर एडिटिव रेशनल नंबर जो होगा इसका वो -p/q होगा, क्योंकि अगर जो रेशनल नंबर गिवन है उसका एडिटिव रेशनल नंबर एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर अगर दोनों का सम किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो रेशनल नंबर गिवन है उसका एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो एडिटिव इनवर्स और वो जो रेशनल नंबर है दोनों का सम करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये देखिए जैसे मेरे पास एक p/q रेशनल नंबर दिया हुआ था, इसका एडिटिव रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, -p/q। एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर -p/q हो जाएगा, ये दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी टाइप से हम देखिए एग्जांपल के फॉर्म में देखें, तो एग्जांपल में तो हमें क्या किए, मेरे पास जो रेशनल नंबर था इसमें एक ही चीज करना था, एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो जो रेशनल नंबर रहेगा जो भी नंबर रहेगा उस नंबर में सिर्फ उस नंबर सेम रहेगा, सिर्फ उसमें हम एक ये माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन अप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद चेक करना हो तो वो जो रेशनल नंबर गिवन हो और उसके बाद एडिटिव इनवर्स जो उसका आया दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास था -6 और -5, कह रहा था फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 बाय -5। तो यहाँ पे देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 बाय 5, तो मेरे पास -6 बाय -5 था, ये दोनों ब्रैकेट कर दिए और इससे आगे क्या है माइनस का साइन अप्लाई कर दिए, मेरे पास हो गया। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6/5 ये मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग को एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर है वो सेम रहेगा, उसमें सिर्फ आप माइनस का साइन लगा देंगे तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो आपका। स्टूडेंट्स तो देखिए तो आप लोगों के पास वो सब प्रॉपर्टी बता दिए, उसी से बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। आप लोग को क्वेश्चन करना है, घर पे बैठे बैठे बोर होंगे तो बोर होने से बेहतर है आप लोग क्वेश्चन कीजिए और अपना ज्ञान ग्रहण कीजिए, बोलने तो नॉलेज अपना इंक्रीज कीजिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो था, वेरीफाई दैट a + b + c = a + b + c। हमें ये वेरीफाई करना है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें ये करना है कि हमें ये पहले लिख लेना a + b + c और a + b + c।
अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू दे रखा है, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, बी के जगह पे बी का वैल्यू, सी के जगह पे सी का वैल्यू, और पुट करके उसके बाद इसमें चेक करेंगे, पहले एलएचएस में पुट करेंगे, उसके बाद ऐड सम करके वैल्यू निकालेंगे, फिर आरएचएस में पुट करेंगे, उसके बाद सम करके वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों का जो वैल्यू होगा लेफ्ट और राइट दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है कि नहीं। इक्वल हो जाएगा तो उसका मतलब वेरीफाई हो गया। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि एडिटिव इनवर्स जो किसी भी रेशनल नंबर या कोई भी नंबर में करना है एडिटिव इनवर्स, उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस का साइन उस नंबर में लगा देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टी दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये करना है कि ये जो दिया हुआ है रेशनल नंबर, इसमें बताना है कौन सा प्रॉपर्टी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों को एग्जांपल देके बताए थे, वैसे ही ये चार दे रखे हैं क्वेश्चन, चारों में से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देख के और उसके बाद बताइएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो उसे क्या कीजिएगा, या कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो बार बार ये वीडियो को रिपीट करके देखिए, उस क्वेश्चन को वहां पे रोक के, और उसके बाद ये क्वेश्चन या कुछ भी चीज नहीं दिख रहा है उसको जूम करके या उसके बाद उसे लिख लीजिए, और उसके बाद समझ में बार बार रिपीट करके, नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करने के बाद भी तो आप लोग क्या कीजिए, वहां पे कमेंट होगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना इससे प्रॉफिट कर रहे हैं, इससे आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है और कितना आदमी इसे देख रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ या नहीं कर रहे हैं। सो थैंक्स एवरीवन।